नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलिंजर किले और उससे जुड़े ऐतिहासिक निर्णय की, जिसने पूरे देश में एक नई पहचान दिलाई है। कलिंजर किला उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है मार्च 2026 में। इसके हम विभिन्न पॉइंट देखेंगे। यह कलिंजर किला उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत स्थित है। इस प्रकार का दिखता है, जो आप चारों तरफ पर्वत माला देख सकते हैं और ये पर्वत के मध्य पे भाग में स्थित है। इसकी अगली तस्वीर कुछ इस प्रकार की है। कलिंजर किला कहाँ स्थित है, इस पर हम 3 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला बिंदु है कलिंजर किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के विंध्य पर्वतमाला, बांदा जिले के विंध्य पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा पॉइंट है भारत के यह सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक किलों में से एक माना जाता है। कलिंजर किला का जो कलिंजर शब्द का अर्थ है, उस पर काल पर विजय प्राप्त करने वाला माना यह शब्द का मूल रूप से यह अर्थ लगाया जाता है। राष्ट्रीय भू विरासत स्थल, राष्ट्रीय भू विरासत स्थल क्या होता है? राष्ट्रीय भू विरासत स्थल एक ऐसे स्थल होते हैं जहां पर पृथ्वी के इतिहास, भूभागी विकास, चट्टान, खनिजों, जीवाश्मों और भू आकृतियों से संबंधित प्रमाण मौजूद होते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, इन स्थानों को संरक्षण इसलिए किया जाता है ताकि वैज्ञानिक, विद्यार्थी और आम नागरिक पृथ्वी के करोड़ों, अरबों और वर्षों को विकास के चरण को समझ सकें। कलिंजर किला को यह दर्जा क्यों मिला है? इस पर GSI के वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में अत्यंत दुर्लभ वैज्ञानिक संरचना पाई गई है, जिसे एपॉकियन आर्कन फॉर्मेटी कहा जाता है। यह संरचना पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में हुए लंबे समय अंतराल को दर्शाती है। तीसरा पॉइंट है, सरल शब्दों में हम कहें, यह एक ऐसी स्थिति है जहां पर दो अलग अलग कालखंडों, ये जो आप चट्टानें देख रहे हैं, दो अलग अलग कालखंडों की चट्टानों एक दूसरे के ऊपर मौजूद है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि ये एक अलग कालखंड है और ये एक अलग कालखंड है। इन दोनों चट्टानें एक दूसरे के ऊपर हैं, लेकिन इनके बीच करोड़ों का अंतर पाया गया है। इन चट्टानों के बीच करोड़ों का वर्षों का अंतर पाया गया है। कलिंजर क्षेत्र की भूवैज्ञानिक विशेषताएं हैं जो दो प्रकार के कारण जिन्हें कलिंजर क्षेत्र को भूवैज्ञानिक क्षेत्र में एक नई उपलब्धि मिली है या उसे प्रदेश में पहला साइट घोषित किया गया है संरक्षण। उसके किस कारण है? उसका दो प्रमुख कारण है, जिसमें से है पहला बुंदेलखंड ग्रेनाइट। ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यह ग्रेनाइट कुछ दूसरे प्रकार का है और यह कुछ दूसरे प्रकार का है। तो इसमें आपका ये बुंदेलखंड ग्रेनाइट है जिसकी आयु है 2.0 से 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। और यहाँ पर आप इधर पर देख पा रहे होंगे कैमूर बलुआ पत्थर, जिसकी आयु लगभग 1.2 वर्ष पुरानी है। इसमें आप ये सर्कल के माध्यम से तथा इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं और उसके विभिन्न प्रकार के एवं बढ़िया संरचनात्मक दृश्य है जो एक स्पष्ट और बढ़िया है, जिसे आप समझने में सहायता मिलेगी। जो आप कलिंजर किले के भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपका दो चीज़ हैं, बुंदेलखंड ग्रेनाइट और कैमूर बलुआ पत्थर। जो आप ये पूरी साइड है, ये एक ही चट्टान के ऊपर स्थित है, पहले है या बाद में ही, ये थोड़ा डिसबैलेंस है और इसमें, लेकिन ये एक ही चट्टान के ऊपर है जिसे आप देख पा रहे हैं। बुंदेलखंड ग्रेनाइट है और ये कैमूर बलुआ पत्थर ग्रेनाइट है। अब हम समझेंगे एपॉकियन आर्कन फॉर्मेटी क्या है। भूविज्ञान में आर्कन फॉर्मेटी का अर्थ है चट्टानों के निर्माण में आया लंबा समय अंतराल को हम यह शब्द या टर्म बोलेंगे। कलिंजर में मौजूद एपॉकियन आर्कन फॉर्मेटी ये दर्शाते हैं कि 3 बिंदु के माध्यम से हम समझेंगे। एक समय में पृथ्वी की सतह पर प्राचीन ग्रेनाइट चट्टानें बनी, पहला। फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक भूवैज्ञानिक परिवर्तन होते रहें। उसके बाद है और नई अवसादी चट्टानें जिन्हें हम कैमूर सैंडस्टोन बनी। यह भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड वैज्ञानिकों को पृथ्वी विकास के समझाने में मदद करता है। इस पर हम समझेंगे GSI का क्या कहना है, जिस पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अधिकारी ने बताया कि कलिंजर की चट्टानों पर अरबों वर्षों में हुई भूवैज्ञानिक घटनाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह क्षेत्र पृथ्वी के विकास, जलवायु परिवर्तन, भूपटल के निर्माण, महाद्वीपीय विकास को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। GSI यह एक ऐसी संस्था है जो इस क्षेत्र में तमाम प्रकार के संरक्षण प्रदान करती है तथा उनको अपने संरक्षण के अंतर्गत रखती है। अब हम समझेंगे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI, अर्थात जिस संस्थान ने इसको मान्यता दी है कलिंजर किले को। GSI भारत की सबसे पुरानी एवं वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक है। इसकी स्थापना 1851 में हुई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके प्रमुख कार्य हैं भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज संसाधनों की खोज, भू विरासत स्थलों की पहचान करना, प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करना और वैज्ञानिक अनुसंधान करना इस संस्था का काम है, जिसे आप परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। जो आपको भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो स्थापना वर्ष है, मुख्यालय है और इसके कार्य क्या हैं, यह भारत की सबसे एक पुरानी संस्थाओं में से एक मानी जाती है। भारत में राष्ट्रीय भू विरासत स्थलों में लगभग 70 स्थल में मान्यता दी जा चुकी है, जिसमें से आपका कलिंजर किला जो है वह भी शामिल हो चुका है, जो उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल के रूप में घोषित किया जा चुका है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय भू विरासत स्थल जो GSI ने घोषित किए हैं, इनमें से हम कुछ जानेंगे। जिसमें है पहला मेघालय। मेघालय में माओ मुल्लाह गुफा है। ये आप स्पष्ट ना दिख रहा हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये कुछ इमेज हैं जिसमें हम नाम जानेंगे। माओ मुल्लाह गुफा मेघालय में स्थित है।
यहाँ से वैश्विक जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं। दूसरा है वर्कला क्लिप्स, केरल में स्थित है, ये आप देख पा रहे होंगे इमेज। इसके लिए भारत में दुर्लभ समुद्री चट्टानी तटों में से एक है, इसके लिए इसे GSI से मान्यता प्राप्त है। तीसरा है कर्नाटक, कर्नाटक में सेंट मैरी द्वीप समूह है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक द्वीप समूह है। इसे ज्वालामुखी गतिविधियों से निर्मित विशेष चट्टानों के लिए प्रसिद्धि मिली है GSI से। तीसरा है आंध्र प्रदेश, तिरुमला पहाड़ी, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसमें प्राचीन भूभागीय संरचनाओं का उत्कृष्ट उदाहरण के लिए GSI से इसे टैग मिला हुआ है। तीसरा है तमिलनाडु, जिसमें सेंट थॉमस माउंट ये जगह है, जिसमें तमिलनाडु में स्थित है, और इससे चारनोकाइट चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार यह कुछ भू विरासत स्थल थे। कलिंजर किले का ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर चंदेल शासक का भी रहा है। कलिंजर में चंदेल शासक की शक्ति का प्रमुख केंद्र रहा है। दूसरा है देनताल प्रात काफूर, और तीसरा है शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 में कलिंजर किले की घेराबंदी के दौरान बारूद विस्फोट में शेर शाह सूरी की मृत्यु यहाँ पर हुई। और धार्मिक स्तर पर देखें तो नीलकंठ महादेव मंदिर है, जो शंकर जी का मंदिर है, यह एक धार्मिक महत्व के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। और इसका वर्तमान में भी आप यहाँ मेला लगता है एक विशेष दिवसों में, तो काफ़ी संख्या में टूरिस्ट और स्थानीय लोग पहुँचते हैं। इस पर हम देखेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ प्रश्न बनते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण हैं तत्व के रूप में देखेंगे। पहला है कलिंजर किला कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंतर्गत स्थित है। मार्च 2026 में राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया। तीसरा है उत्तर प्रदेश का पहला जियो हंटिंग साइट है। और इसके बाद चौथा है घोषित करने वाली संस्था का जो GSI है। GSI की स्थापना कब हुई, 1851 में हुई। ये किस लिए प्रसिद्धि हुई, जिसमें 2 ग्रेनाइट पाई जाती हैं, बुंदेलखंड ग्रेनाइट 2.5 अरब वर्ष पुरानी है पहला। दूसरा कैमूर सैंडस्टोन लगभग 1.2 अरब वर्ष पुरानी है। इसमें 2 प्रकार की चट्टानें पाई गई हैं, जिसके कारण यह है, और विशेष भूवैज्ञानिक संरचना के कारण इसमें मान्यता प्राप्त की गई। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट के अब हम समापन के अंत पर हैं, जिसमें हम देखेंगे कलिंजर किला हमारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भूवैज्ञानिक धरोहर का एक अद्भुत संगम है। इसका संरक्षण और अध्ययन न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद करेगा, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आइए हम इस धरोहर की गर्व करें और इसके संरक्षण में योगदान दें, क्योंकि किसी भी देश या स्थल के जो संरक्षण स्थल हैं या बिना संरक्षण स्थल है जो ऐतिहासिक हैं, जिनमें हम कुछ सीख सकते हैं, वह हमारे लिए संरक्षण करने योग्य हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही नई अपडेट के लिए हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड को फॉलो करें एवं अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें, खासकर उनके साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।